नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद आलोक में। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख चुका है, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश का मेन टॉपिक नाउन, जिससे जिसे सुनते ही अधिकतर बच्चे का दिमाग हिल जाता है। ये वीडियो डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि मैंने जब कॉमेडी टैब्स में पूछा था कि नाउन का वीडियो बना है या ना बना है, तो 88% लोगों ने बोला था बना है। डिमांडिंग वीडियो है उन बच्चों के लिए। अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा अंत तक देखें तो आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप नाउन कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते बिना कोई देरी के। नाउन, अब तो ये समझते हैं नाउन होता क्या है। नाउन से पहले हम एक चीज़ और समझेंगे। क्या समझेंगे? ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। अब पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे मैंने बोला, अधिकतर जन का माथा का ऊपर जाने लगा कि पार्ट ऑफ स्पीच अब क्या बताने लगा। ये तो नाउन बोले थे, पहले हमें पार्ट ऑफ स्पीच समझना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एक स्पीच का पार्ट। नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ एग्जाम्पल की तरह। आप सोचिए कि एक आप पुलाव, जब भी कभी आप पुलाव खाते होंगे तो आप देखते होंगे उसमें कितने सारे सब्जियाँ, कितने सारे उसमें सामान डल के पुलाव बनता है। उसी तरह ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब जब मिल जाता है तो पार्ट ऑफ स्पीच एक बनता है। क्या बनता है? पार्ट ऑफ स्पीच। इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि आप, जैसे पुलाव, मैंने एग्जांपल दिया पुलाव का। पुलाव में कितने सारा सब्जीज रहता है, उस मसाला रहता है, ये सब क्या हुआ? उसका इंग्रेडिएंट हुआ। उसी तरह हमारा पार्ट ऑफ स्पीच भी है, और कुछ नहीं। तो पुलाव का मेन सामान क्या है? मेन इंग्रेडिएंट क्या है? राइस। राइस है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मेन है नाउन। तो बिना राइस का आप पुलाव बना नहीं सकते, तो बिना नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा नहीं। अब आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच का मेन क्या किसे कहते हैं, और मेन क्या है। मेन क्या है उसमें? नाउन। जैसे कि पुलाव का मैंने जैसे एग्जांपल दिया, उसमें क्या था? राइस था इंपॉर्टेंट। उसी तरह इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या? नाउन। हम सब समझते हुए चलेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम क्या समझेंगे? नाउन। तो अब आप पार्ट ऑफ स्पीच समझ चुके हैं, और अब इतना समझ चुके कि किसी को समझा भी सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो अब आता है हमारा मेन टॉपिक नाउन। समझते हैं। ये हमारा बचपन का रटाया हुआ डिफिनेशन। क्या रटाया हुआ था? नाउन इज अ नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? किसी भी नाम का एनिमल हो, पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। ये हमारा बचपन का डिफिनेशन। चलिए ये समझ चुके हैं। अब एक्चुअल में नाउन होता है क्या? अब नाउन होता है, ये लाइन हमें क्या बोला है? नाउन इज अ नेम। नेम किसका? किसका? एनिमल का, पर्सन का, प्लेस को या थिंग का। ठीक है? कोई जानवर का या पर्सन का या प्लेस का या कोई सामान का या थिंग का। ठीक है? यही सबको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। किसी का भी कोई भी नाम को आप नाउन कहेंगे। सिंपल वर्ड में नाउन समझना है। कोई भी नाम, बोतल हो गया, चेयर हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये सब क्या है? नाउन है। तो इसी को हम लोग कुछ बांटे हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स में। तो ये है कुछ एग्जांपल पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का। आइए ये भी समझ लेते हैं। जैसे पर्सन में क्या आया? किसी का नाम। पर्सन मतलब क्या हुआ? आदमी लोग। जैसे कि आलोक किसी का नाम है, कोई पर्सन का क्या है? नाम है। मोहन क्या है? नाम है। अभिषेक क्या नाम, क्या है? एक नाम है। रीता क्या है? एक नाम है। मैंने आपको क्या बोला डिफिनेशन में? पहले बताया, कोई भी नाम को हम लोग नाउन कहेंगे। सीधा बात यही, आप समझ लीजिए। अब प्लेस में कुछ एग्जांपल। प्लेस में क्या एग्जांपल है? कोलकाता क्या एक प्लेस का नाम है। पटना प्लेस का नाम है। गोवा एक प्लेस का नाम है। दिल्ली एक प्लेस का नाम है। ठीक है? एनिमल में क्या आता है? जानवर का नाम। तो एनिमल में देखते हैं टाइगर, लायन, हॉर्स, हैन। ठीक है? और थिंग में क्या क्या आ रहा है? थिंग मतलब कोई सामान। पेन कोई सामान है। पेन भी क्या है? एक नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि पेन का एक नाम है कि ये पेन है। समझे? पेंसिल ये भी एक नाउन है। टेबल ये भी एक नाउन है। चेयर ये भी एक नाउन है। आप जो अपने हाथ में मोबाइल लिया है वो भी एक नाउन है, और जो आपको पढ़ा रहा है वो भी एक नाउन है। हर एक चीज़ नाउन है। लेकिन आप बोले हैं कि क्या हर एक चीज़ नाउन है तो बिना नाउन का कुछ हो सकता है? अजय बिल्कुल। जैसे कि खाना, ये किसी का नाम नहीं है। खाना ये नाउन तो नहीं हुआ। हमने क्या
पढ़ा था कि किसी का नाम हो वो नाउन हो। खाना क्या किसी का नाम होता है? नहीं होता है। तो खाना एक नाउन नहीं है। पीना ये भी किसी का नाम है? नहीं है। तो ये नाउन नहीं हुआ। चलिए ये जनरल बात था। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में। नाउन को कुछ टाइप्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ नाउन। तो पहला मेरा आता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाम ही सबको लग रहा है कॉमन का मतलब साधारण, यही है ना। तो चलिए, तो ये है हमारा बचपन का रटाया हुआ डेफिनेशन। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। इट इज़ द कॉमन नेम ऑफ गिवन टू पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कोई भी कॉमन नेम पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो या थिंग का हो। समझ में नहीं आया, चलिए हम समझाते हैं। जैसे कि कोई हम बोलेंगे लड़का, लड़का में हम भी आ गए, आप भी आ गए और सारे लड़का आ गया। सही बात है ना, कि हमें पता है कि ऐसा दिखने वाला आदमी को हम लोग क्या कहते हैं? लड़का कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक कॉमन हुआ। ये हम में और आप में कॉमन है कि हमको भी कोई कहेगा लड़का, और आप जो देख रहे हैं वो आपको भी कोई कहेगा क्या है? लड़का है या लड़की है, लड़का है या लड़की है, कुछ भी है। तो ये हमें कॉमन है इसलिए कि लड़का क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल दिया हो सिटी। सिटी क्या है? कॉमन है। ये देखिए यहाँ पर क्या है? सिटी तो बहुत सारे हैं, जैसे कलकत्ता एक सिटी है। तो ये सब क्या है? सिटी है। तो ये कॉमन है कि नहीं? सिटी क्या है? सिटी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। जैसे कि एक और एग्जांपल है पेन। तो पेन क्या है? कॉमन नाउन। तो भैया आप लोग सोचते हैं कि पेन क्यों कॉमन नाउन हुआ? तो क्या मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम बोला कि ये ब्लू ही पेन है? हाँ, ब्लू पेन तो नहीं बोला। तो इसमें पेन का भी तो बहुत सारा कैटेगरी है कि ब्लू पेन है, ग्रीन पेन है। मैंने तो नाम नहीं बोला। क्या बोला है? सिर्फ कि ये पेन है। तो पेन में तो सारा पेन आ गया। ये भी साधारण हुआ कि नहीं? ये भी कॉमन हुआ कि नहीं? पेन एक क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिखाते रह गया तो ये वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगा। आइए लास्ट एक कार। कार में आता है। तो अब ये भी एक कार क्या है? कॉमन नाउन। आप बिल्कुल तरीके से अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन मतलब साधारण, जैसे जिसमें हो गया लड़का, हो गया सिटी, हो गया पेन, हो गया, ये सब क्या हो गया? कॉमन नाउन। कार में क्या क्या है कि कार, देखिए कार तो बहुत सारे हैं। तो कार बोला तो जितने सारे कार है वो सब आ गए। मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं बोला कि ये सुजुकी का कार है, लैम्बोर्गिनी कार, ये सब मैंने नाम नहीं बोला। मैंने क्या सिर्फ कहा कि ये कार है। ठीक है, ठीक है, कार। तो कार मैंने बोला तो सारे कार आ गए एक ही में। तो कॉमन, जिसमें मैं कॉमन दिखे, किसमें साधारण दिखे, ये बोलेंगे तो साधारण हिस्सा आ जाएंगे, उससे हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। हमें रटना नहीं है, हमें डिफिनेशन को रटना नहीं है। हमें, मैंने जो आपको बता रहा हूँ वो आपको ये समझना है। डिफिनेशन रटिएगा, आज रटिएगा, कल पक्का भूलिएगा। आपको समझ जाएंगे तो डिफिनेशन तो खुद से भी लिख सकते हैं। क्या कॉमन नाउन के खाली यही डिफिनेशन होता है? क्यों, ऐसा बात थोड़ा ना, बहुत सारे डिफिनेशन होते हैं। अनेक डिफिनेशन है कॉमन नाउन का। कोई अलग तरीका से लिखता है, हम अलग तरीका से लिखे हैं, लेकिन सबका कहने का तरीका एक ही है। समझे? तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा प्रॉपर नाउन। इसके नाम ही में क्या है? प्रॉपर, सटीक। प्रॉपर का हिंदी मतलब क्या था? सटीक। मतलब कोई चीज़ प्रॉपर है, मतलब इसका कोई क्या है? प्रॉपर नेम है। तो नेम है मतलब नाउन है। समझ रहे? तो नेम है मतलब क्या है? नाउन है। तो ये हमारा बचपन का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम। देखिए स्पेशल नेम आया ना, क्या है? एक उसका प्रॉपर नेम है, स्पेशल नेम फॉर अ वन पर्सन। कोई पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट अ कैपिटल लेटर। एक प्रॉपर नाउन हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपना नाम लिखते होंगे तो पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, कभी स्मॉल लिखे हैं? नहीं लिखे। ध्यान तो आप तो दे दिए नहीं होंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बात है, ध्यान देना इस पर। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं प्रॉपर नाउन का। कोलकाता। कोलकाता क्या है? एक प्रॉपर नेम है। सिटी का एक प्रॉपर क्या है? नेम। अब कॉमन और प्रॉपर में कुछ थोड़ा सा आप में कन्फ्यूज़न होता होगा, या मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। पहले ये समझ लेते प्रॉपर नाउन होता है क्या। जैसे कि कोलकाता, कोलकाता है क्या? एक प्लेस है। ठीक है, तो प्लेस में प्रॉपर इसका एक सटीक नाम आया है। हाँ आया ना, एक प्रॉपर नेम। तो क्या है? कोलकाता है। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। आलोक,
ये क्या है, प्रॉपर किसी का नाम है, कोई पर्सन का एक नाम है। आईपैड, क्यों आप आईपैड एक नाउन नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है, आईफोन हो सकता है, आईपैड हो सकता है, ये सब क्या है, एक नाउन है। क्योंकि मैंने क्या बोला शुरुआती में कि कोई भी नाम को हम लोग नाउन कह देते हैं, समझ चुके हैं? जी बिल्कुल। आईपैड क्या है, एक नाउन है, क्योंकि इसका भी एक अपना नाम है, एक प्रॉपर तरीके का इसका नाम है, इसलिए हम लोग इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। लायन का भी, जैसे कि फ्री फायर, आप बोलेंगे सर जी आप इसमें गेम भी डुबा दिए, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि कि फ्री फायर ये भी एक नेम है, तो ये भी एक नाउन हुआ। पबजी ये भी एक नेम है, ये भी एक नाउन है। अब ये किस कैटेगरी में आ रहा है? ये प्रॉपर नाउन में आ रहा है, क्योंकि इसका नाम फ्री फायर है, ठीक है। हम गेम बोल दिए तो किस में जा रहा है? गेम, गेम जा रहा है कॉमन में, क्योंकि गेम जब पूरे सारा गेम आ गया एक ही चीज़ में, गेम बोल रहेगा, जितना सारा गेम है एक ही चीज़ में गेम में आ रहा है। लेकिन हम बोलेंगे गेम में कौन सा गेम? फ्री फायर, तब किस में जा रहा है? प्रॉपर, एक मैंने प्रॉपर गेम का नाम बताया आपको, इसलिए इस कौन सा में आया? प्रॉपर नाउन। अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता होगा, चिंता मत करिए, मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। तो एक आप इमेजिन कीजिए एक क्लास है, उस पर बहुत सारा लड़का बैठा हुआ है। तो लड़का जैसे मैंने आपको बोला, आपके दिमाग में बहुत सारा आया, मतलब कॉमन है, और उसमें सोहन नाम का लड़का, मैंने बोला सोहन खड़े हो जाओ, तो ये क्या है? मैंने एक पार्टिकुलर एक लड़के का उठाया नाम सोहन, एक प्रॉपर उसका डैड उसका नाम लिया सोहन, तो वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। अब भी आपको कुछ कंफ्यूजन, अब कौन सा नाउन है? अब एक कलेक्टिव नाउन, इसके नाम में ही कलेक्ट है। कलेक्ट मतलब क्या होता है? मत जल्दी बताइए। कलेक्ट मतलब क्या होता है? कलेक्ट मतलब आप सही पकड़े हैं कि कलेक्ट मतलब क्या होता है? कलेक्ट मतलब जमा करें, जमा। आप क्या करते हैं? मनी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ये कलेक्टिव नाउन। चलिए कुछ बचपन का ज्ञान पढ़ लेते हैं। दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ किसका? पीपल का, या एनिमल का, या थिंग का। अब बोलेंगे भैया ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब बहुत सारा ये है, एक जगह बहुत सारे आदमी लोग कलेक्ट हो गए हैं, तो क्या किया? कलेक्टिव नाउन हो रहा है कि नहीं? क्या किया? एक जगह बहुत सारे पर्सन, क्या पीपल, क्या वो कलेक्ट हो गए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो उसी को मैंने ग्रुप का, मतलब बहुत सारे जगह कलेक्ट हो गया, मतलब ग्रुप बन गया है। क्या बन गया? ग्रुप बन गया। तो पहले क्या हुआ? कलेक्टिव बना कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल बना। तो इसे आप समझ चुके हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल है ए बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा। तो क्या हुआ? ये बंच कब बना? कलेक्टिव हुआ ना, बहुत सारा चाबी एक साथ कलेक्ट हुआ तो एक बंच बन गया। तो आप समझ चुके जिस जो एकदम कलेक्ट हो जाए तो वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एक टीम ऑफ प्लेयर, ठीक है। एक टीम कब बनता है? बहुत सारे प्लेयर्स से, जब बहुत सारे प्लेयर कलेक्ट हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो एक टीम बन जाता है। अब आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि हमारे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, और कॉमन नाउन क्या होता है, और नाउन क्या होता है। आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउन, अगला हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? आइए पढ़ते हैं। ये आपको नाम से समझ नहीं आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको डिफिनेशन पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्या। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ समथिंग विच यू कैन नॉट सी, हेयर और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह है जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल समझते। हेट, लव, एंग्री। आप लव मतलब प्यार को आप देख सकते हैं, गुस्सा को आप देख सकते हैं। एंग्री मतलब गुस्सा, आप क्या जब गुस्सा होते हैं तो उसको देख सकते हैं, जिससे हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सिर्फ क्या होता है? ये महसूस होता है। क्या होता है? महसूस। हेट, नफरत, इसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जॉय मतलब मज़ा करना, जॉय मतलब मज़ा करना। तो क्या आप मज़ा जो है आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं या टच कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसमें ये सब कौन कैटेगरी में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लेकिन सबका नाम है। तो अब बोलेंगे भैया तब जब इसे कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसका ये नाउन कैसे हुआ? अब बोलेंगे क्योंकि हम लोग एंग्री, ये क्या एक नाम है? एंग्री मतलब वो पता है कि एंग्री मतलब गुस्सा होता है, ठीक है। हेट मतलब नफरत करना होता ही है, ये मुझे पता है, आपको ही पता है। तो ये क्या नाम है? नाम हुआ मतलब नाउन हुआ। नाउन में किस कैटेगरी में गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गया। आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसमें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या होता है? फील होता है, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आइए अगले बढ़ते हैं।
मटेरियल नाउन, नाम से ही समझ आ रहा है कुछ मटेरियल है, कुछ सामान है। क्या है? कुछ सामान है, कुछ मटेरियल लग रहा है। मटेरियल नाउन। चलिए आगे पढ़ते हैं हम कुछ बचपन का ज्ञान। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस, कोई सामान का सब्सटेंस, ऑफ विच ऑब्जेक्ट आर मेड, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई चीज़ बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड के लिए क्या है? मतलब कुछ आपको जैसे आप रिंग बनाना चाहते हैं गोल्ड का, तो क्या गोल्ड लगेगी? नहीं। सिल्वर, कॉटन, राइस, ठीक है। तो ये सब क्या है? मटेरियल है। मतलब कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ बनाने के लिए कुछ मटेरियल लगता है, वो मटेरियल है, तो मतलब वो मटेरियल नाउन में गया। क्या गया? मटेरियल नाउन। मटेरियल वर्ड ही सबको समझ आता है कि कुछ सब्सटेंस से कोई मटेरियल है, ठीक है। आइए और दो नाउन बचा हुआ है, उसे भी हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। अब आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब आपको नाम से ही लगता हो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसी हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन। जी बिल्कुल सही आप पकड़े हैं। एनीथिंग कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। कोई भी चीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे कि ए डॉग, ए हॉर्स, ए फ्रेंड, ये सब चीज़ को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। क्या आप कुत्ता को गिन नहीं सकते? हॉर्स को गिन नहीं सकते? या फ्रेंड को गिन नहीं सकते? सबको गिन सकते हैं, इसलिए ये किसी का नाम भी है। ये सब क्या है? नाम भी है, हॉर्स, डॉग। तो एक बात बताइए, जब फ्रेंड मैं बोला, तो ये फ्रेंड कौन सा नाउन में आ रहा है? ये मुझे आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो ये क्या है? जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। सीधा आप ये समझ जाइए। और इसका ही उल्टा है अनकाउंटेबल नाउन। आइए उसे भी देख लेते हैं। अब आता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ सॉरी से फ्रेंड्स, यहाँ पर नाउन लिखना मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल में जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन दैट यूजली कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब हम जिसे काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, एयर। आप तो बोलेंगे भैया हम तो काउंट कर लेंगे, पैकेट ऑफ मिल्क, जब हम लोग पैकेट लेते हैं, 1 पैकेट 2 पैकेट, लेकिन मैंने क्या बोला? पैकेट ऑफ मिल्क नहीं बोला, मैंने बोला सिर्फ मिल्क। अब मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एयर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अब बिल्कुल अच्छे तरह समझ चुके हैं कि नाउन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट करके मैं जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको प्रॉपर नाउन नहीं तो टेंस का वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि ये टेंस का वीडियो डिमांडिंग वीडियो है बहुत।